गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने स्टडी किया हमारा टॉपिक इन्वेस्टमेंट। आज हम स्टडी करेंगे स्टॉक एंड फ्लो। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक क्या होता है। ए स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बैंक अकाउंट बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2019। स्टॉक क्या है? किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई भी क्वांटिटी हो उसको हम मेजर करते हैं तो उसको स्टॉक बोला जाता है। तो एग्जांपल में क्या लिया हमने? बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है 1 जनवरी 2019 को। ये क्या होगा? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और वहां पे हमने क्या किया? मेजर किया बैंक के बैलेंस को। तो ये क्या होगा? स्टॉक का एग्जाम्पल हो गया। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल लें, वाटर इन अ टैंक, की किसी भी टैंक के अंदर कितना वाटर है, ये किसका एग्जाम्पल है? स्टॉक का एग्जाम्पल है। सो अब हम स्टडी करेंगे फ्लो क्या होता है। ए फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर करेंगे किसी भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। जैसे कि हमने एक वीक के लिए मेजर किया, एक मंथ के लिए मेजर किया, 2 मंथ्स के लिए मेजर किया। फॉर एग्जाम्पल पॉकेट मनी फॉर 2 मंथ्स की, 2 मंथ्स की हमारी पॉकेट मनी कितनी है, वो किसका एग्जाम्पल है? फ्लो का एग्जाम्पल है। या लीकेज फ्रॉम वाटर टैंक, की कोई भी वाटर टैंक है अगर उसके अंदर कोई भी लीकेज है तो वो क्या होगा? फ्लो होगा। तो इसमें क्या है? स्टॉक क्या होगा? जिसको हम मेजर करेंगे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, और फ्लो क्या है? वो क्वांटिटी जिसको मेजर किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे 1 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ एक्सेट्रा। अब हम स्टडी करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउस होल्ड सेक्टर्स की, हाउस होल्ड सेक्टर्स के अंदर कौन आते हैं। अगर हम हाउस होल्ड सेक्टर की बात करें तो हाउस होल्ड में कौन आएगा? हम आएंगे। और हम कौन हैं? कंज्यूमर्स हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं दूसरे लोगों के वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उनको क्या बोला जाता है? प्रोड्यूसर बोला जाता है। प्रोड्यूसर्स हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अदर्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, वो क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या आता है? हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या आएगा? जितने भी हमारी एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं या इंपोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, वो कौन से सेक्टर में आती हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर में आती हैं। अब तक हमने स्टडी किया 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, कौन कौन से होते हैं। अब हम स्टडी करेंगे इंटरडिपेंडेंस अमंग द सेक्टर्स की, ये सेक्टर एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस एंड फ्लो। इसको हम इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस एंड फ्लो भी बोल सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कि ये सेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट किस तरीके से हैं। सो सबसे पहले हम बात करेंगे हाउस होल्ड्स की। हाउस होल्ड्स में कौन आता है? हम आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं, वो किसके हाथों में होते हैं? हाउस होल्ड्स के हाथों में होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और ये हमें अवेलेबल कहाँ से होते हैं? हाउस होल्ड से ही अवेलेबल होते हैं। हमें लैंड अवेलेबल होगी, वो हाउस होल्ड से अवेलेबल होगी। लेबर मिलेगी, वो भी हाउस होल्ड से मिलेगी। कैपिटल भी हम यहीं से कलेक्ट करेंगे। और जो एंटरप्रेन्योर होगा वो भी हाउस होल्ड सेक्टर से ही होगा। तो ये क्या हो गए? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स 4P FOPs। ये किससे मिलेंगे? हमें हाउस होल्ड सेक्टर से मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कि हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट किस तरीके से हैं। हाउस होल्ड सेक्टर है, उसको नीड्स होती है गुड्स एंड सर्विसेज की अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और वो चीज़ें हमें गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से मिलेंगी? प्रोड्यूसर से मिलेंगी। तो ये हो गया है कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि उसको गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत है अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अब हम बात करें कि प्रोड्यूसर किस तरीके से हाउस होल्ड के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा, और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत होती है? 4 FOPs की जरूरत होती है, जो कि हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, और जो प्रोड्यूसर को मिलेंगे हाउस होल्ड सेक्टर से। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। अगर अब हम बात करें गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट इन दोनों के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंट है और ये गवर्नमेंट के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंट है, तो गवर्नमेंट डिपेंड ऑन बोथ प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड। कि गवर्नमेंट प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड दोनों सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि गवर्नमेंट को जो रिवेन्यू अर्न होता है वो कौन से सेक्टर से होता है? हाउस होल्ड सेक्टर से होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर से होता है। कि जितनी भी हमारी टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगी? हाउस होल्ड सेक्टर से मिलेंगी और प्रोड्यूसर सेक्टर से मिलेंगी। इसलिए हमारी गवर्नमेंट इन दोनों सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है।
अगर हम बात करें कि प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड किस तरीके से डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, गवर्नमेंट कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, वेलफेयर एक्टिविटीज परफॉर्म करेगी और डेवलपमेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगी, और जिसका बेनिफिट किसको मिलता है, हाउस होल्ड को और प्रोड्यूसर को, कि जो भी वेलफेयर एक्टिविटीज या डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो गवर्नमेंट के द्वारा लागू की जाती हैं उनका बेनिफिट किसको मिलेगा, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर को मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर ये दोनों डिपेंडेंट है और गवर्नमेंट इन दोनों सेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम बात करें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की, तो हम भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर डिपेंडेंट है और ये भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। हम किस तरीके से डिपेंडेंट हैं, वी ऑल्सो डिपेंड अपॉन इट एंड इट ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अस बिकॉज ऑल इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज, कि जितना भी हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं बाहर से। अगर हमारे पास कोई भी गुड अवेलेबल नहीं है, हम बाहर से मंगवाते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम उसको इम्पोर्ट करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत होगी। अगर हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट ज़्यादा है, एक्सेस क्वांटिटी में है, तो हम क्या करेंगे, उसका एक्सपोर्ट करेंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये किस में आ जाएगा कि जितने भी इम्पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं, एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ हैं, उनके बेसिस पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है, इन सेक्टर्स के साथ इंटरडिपेंडेंट है। अब हम बात करेंगे मनी फ्लो और रियल फ्लो की, कि मनी फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो क्या होता है। भी जब इनके बीच में कोई ना कोई एक्टिविटीज़ परफॉर्म होगी तो क्या होगा, या तो हमारे पास पैसा आएगा या पैसा जाएगा, या हमारे पास गुड्स आएंगे या गुड्स जाएंगे, दो ही चीज़ें होंगी, पैसे से रिलेटेड या गुड्स से रिलेटेड, या तो मनी का एक्सचेंज होगा या गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होगा। तो मनी फ्लो क्या होता है, फ्लो ऑफ मनी बिटवीन सेक्टर्स, कि डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में अगर मनी का फ्लो हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, मनी फ्लो बोला जाएगा। नेक्स्ट है रियल फ्लो, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन सेक्टर्स, की अगर डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में, 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, इनके बीच में अगर गुड्स एंड सर्विसेज का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, रियल फ्लो। मीन्स अगर मनी का फ्लो है तो बोला जाएगा मनी फ्लो, डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में फ्लो हो रहा है मनी का, तो उसको बोलेंगे मनी फ्लो। और अगर गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो रहा है डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में, तो उसको बोला जाएगा रियल फ्लो। सो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक कंप्लीटेड। थैंक यू।